नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पंजाब सरकार ने दिया कर्मियों को तोहफा। छठा वेतन आयोग 1 जुलाई से होगा लागू। जनवरी 2016 से मिलेंगे लाभ। न्यूनतम वेतन 2.5 गुना तक बढ़ेगा। चंडीगढ़ में रविवार को भी नहीं लगेगा अब कर्फ्यू। लेक सुबह व शाम को खुलेगी, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। और ट्राई सिटी में आईएमए से संबंधित डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, कहा उन पर हो रहे हमलों को लेकर बने सख्त कानून। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की बल्ले बल्ले करवा दी है। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए कैबिनेट ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। ये सिफारिशें 1 जनवरी से लागू मानी जाएगी। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। 1 जुलाई से यह लागू करने का फैसला किया गया है। इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे 5,40,000 से भी अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पंजाब सरकार पर 8,637 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैप्टन सरकार ने भारी वित्तीय अभाव के बावजूद इस कदम से अपने बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी अब 6,950 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही पिछले वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की मंजूरी के बिना म्युनिसिपल सीमा के बाहर बनाई एकल इमारतों को बिल्डिंग उप नियमों की सख्त पालना के साथ नियमित करने की मंजूरी भी दे दी है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसी के चलते प्रशासन ने लोगों को और अधिक सुविधाएं दी हैं। अब रविवार को भी शहर में दिन के समय कर्फ्यू नहीं होगा। मार्केटें सातों दिन खुल सकेंगी, लेकिन रात का कर्फ्यू 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की तरह ही जारी रहेगा। सुखना लेक को भी सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक खोलने का निर्णय ले लिया गया है। सिनेमा खोलने और टूरिज्म प्लेस ओपन करने पर अगले सप्ताह बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। रविवार को सुबह 5 से 8 और शाम को 6 से 8 बजे तक लोग सैर करने भी घर से निकल सकेंगे। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू लगता है वो सातों दिन जारी रहेगा। इस दौरान किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। प्रशासक ने साफ कह दिया कि कर्फ्यू की उल्लंघना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले काफी दिनों से पंजाब विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको लेकर एक बार फिर शुक्रवार को सभी छात्र संगठन एकजुट हुए और वीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हो हल्ला करते हुए ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हॉस्टलों को खोला जाए, लाइब्रेरी भी खोली जाए और मेस भी ओपन की जाए। साथ ही साथ खेल के मैदानों को भी खिलाड़ियों के लिए ओपन कर दिया जाए। वहीं इन स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कक्षाएं नहीं लग सकी, इसलिए फीस भी ना ली जाए, जबकि पंजाब विश्वविद्यालय लगातार फीस ले रहा है। स्टूडेंट्स ने कहा कि यदि उनकी इन मांगों पर तुरंत प्रभाव से एक्शन ना लिया गया तो वे प्रदर्शन और तेज करेंगे। पिछले कई दिनों से पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते एक बार फिर शुक्रवार को सभी छात्र संगठन इकट्ठा हुए और वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। इन सभी छात्र संगठनों की मांग है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स खोले जाएं, मेस खोली जाए और लाइब्रेरी भी खोल ली जाए, ताकि छात्रों को जो दिक्कतें आ रही हैं वे ना आए। इसी के साथ साथ जो छात्र स्कॉलर हैं उनके पिछले साल को काउंट ना किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ग्राउंड खोला जाए। इसके अलावा छात्रों से फीस भी ना लिए जाने की छात्र संगठन मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछला साल पूरा कोरोना वायरस में निकल गया, बावजूद इसके छात्रों से फीस ली जा रही है। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰੀਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਦਾ ਸਕਾਲਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, NSUI, ਸੱਥ, SFS, ਸੋਪੂ ਤੇ ਪੁਰਸਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ PhD ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਕੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਰਾਊਂਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਆਪਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਜੋ ਕਿ BJP ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द तो जल्द साडियां मंगां मन्नियां जान। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संगठनों की ओर से करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आगे भी प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इनकी मांगों को मानता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। 60,000 के करीब ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इनमें 24 वर्षीय निखिल और उत्तम नगर का निवासी आशीष 23 वर्ष भी शामिल है। साइबर सेल ने ये कार्रवाई की है। इन दोनों को पुलिस ने 8 दिन के रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि 6 जून को अशोक रोहिला नामक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया और उसने बैंक के क्रेडिट कार्ड में लगातार उनके कट रही फीस को ख़त्म करने के लिए उनसे पूरी बैंक डिटेल ले ली और 60,000 रुपये के करीब राशि उनके बैंक से निकाल ली गई। इन साइबर ठगों ने अशोक रोहिला का ईमेल आईडी भी हैक कर लिया था। ऑनलाइन ठगी कर लोगों को लूटने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार करने में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल की टीम ने सफलता हासिल की है। साइबर क्राइम ने दोनों ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर एक शख्स से लगभग 60,000 रुपए की लूट की थी। पकड़े गए दोनों आरोपी न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 8 दिन के रिमांड पर ले लिया है। इसमें एक कंप्लेंट थे मिस्टर अशोक कुमार, तो उनके साथ ठगी हुई थी। उनका आरबीएल का क्रेडिट कार्ड था, उसको उन्होंने बंद कराना था कई रीजन से, तो वो ट्राई कर रहे थे। तो उनको फिर इसी प्रोटेस्ट के नंबर से कॉल आई कि आपने ऐसे करना है, तो आरबीएल का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, क्योंकि वो कार्ड बंद करना चाहते थे। तो उन्होंने उसको कहा भी मैंने ऐसे ये चीज़ें डिसकंटिन्यू करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से, तो इसको ऐसे बंद किया जाए। तो इन बिटवीन क्या उस बंदे ने इनको एक OTP भेज दिया कि सर OTP ठीक है, मैं ये आपकी जो क्लोज कर देता हूँ सारी चीज़ें, तो ये OTP मुझे बता दो, तो आपकी तरफ से क्लोज हो जाएगा। वो OTP कहीं ना कहीं इसकी क्रेडिट कार्ड की सेटिंग का था। जल्दबाजी में ना वो सारा मैसेज तो नहीं पड़ा, क्रेडिट कार्ड सेटिंग्स का जो OTP था, या फिर वो क्रेडिट जो सी इसको ऐप है, ऑनलाइन ऐप है RBL की, उसकी सेटिंग के रिगार्डिंग या क्रेडिट कार्ड की सेटिंग के रिगार्डिंग OTP आए, वो उन्होंने उसको शेयर कर दिया। उसके बाद से इन्होंने महसूस किया कि ये अपने इसको ऐप को भी नहीं जा पा रहे और जो उनकी ईमेल है वो भी हैक हुई है। तो उसके बाद लगातार ट्रांजैक्शन हुई, 5-6 ट्रांजैक्शन उनके तकरीबन 60,000 के करीब ट्रांजैक्शन हो गई। तो उन्होंने फटाफट आके हमारे पास कंप्लेंट की। उस दिन शायद मेरे हिसाब से संडे का दिन था, उस दिन शायद 6 तारीख थी। तो हमने तुरंत एक्शन लिया, जो अपने आप ही कार्रवाई करनी थी, जो पेमेंट गेटवे से सबको जाके तो ट्रांजैक्शन ब्लॉक करने के लिए डाला भी है। तो उसके बाद हमने इसको इंक्वायरी करी, केस रजिस्टर किया। उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से 2 आरोपी पकड़े हमने।
और 2 आरोपियों में अभी और भी आरोपी जो से हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने बाकी हैं इनके अलावा भी, जो इनके साथ सहयोग करते थे, जो इनको आगे डाटा प्रोवाइड कराते थे। अभी जो कॉलर था जिसने कॉल कर थी वो भी अरेस्ट कर लिया है, उसको फर्दर जिसने इसकी डिटेल दी थी उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। आगे इनकी लाइन में जो आदमी है जो हमें पता लग रहा है धीरे धीरे, उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। इनको 16 तारीख को अरेस्ट किया था, कल इनको पेश करके रिमांड लिया है, 8 दिन का रिमांड है। तो अभी हमारे पास रिमांड पर है, तो जैसे जैसे इनकी कोई नई बात सामने आएगी उससे हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल 6 जून को अशोक रोहिला नाम के शख्स ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें युवक ने बताया था कि उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को RBL बैंक का कर्मचारी बताया और क्रेडिट कार्ड से पैसों की कटौती को बंद करवाने के लिए पूरी डिटेल मांगी, जिसके बाद उसने सभी डिटेल उन्हें शेयर कर दी और मोबाइल फोन पर आए OTP भी दे दिया, जिसके बाद चंद ही मिनटों में उसके क्रेडिट कार्ड से अलग अलग करके 4 ट्रांजैक्शन में 60,000 रुपए कट गए। जब तक अशोक ने फोन करता तब तक ठगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। इतना ही नहीं, ठगों ने शिकायतकर्ता की ईमेल ID भी हैक कर ली। बहरहाल अब इस मामले में पुलिस की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डरों की डिटेल्स बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस अब आगे की तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। देश भर में IMA के प्रदर्शन के दौरान पंचकुला में भी आज निजी अस्पतालों की ओपीडीयां बंद कर डॉक्टर एकत्रित हुए और उन्होंने भी जोरदार प्रदर्शन किया। पंचकुला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव आर्य ने बताया कि उपचार के दौरान कई बार मरीज की मौत हो जाने पर परिजनों द्वारा डॉक्टर को दोषी ठहराते हुए उनके साथ हिंसा और मारपीट की जाती है, जिसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। यही वजह है कि युवा डॉक्टर आपात स्थिति में इलाज करने से भी कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तनाव में काम कर रहे हैं और इस तनाव को दूर करना है तो सरकार को सख्त कानून बनाना ही होगा। डॉक्टर्स के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ आज देश भर के डॉक्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज पंचकुला में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर्स के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी निजी अस्पतालों की OPD बंद रखकर अपना विरोध जताया। पंचकुला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव आर्य ने बताया कि उपचार के दौरान कई बार मरीज की मौत हो जाने पर परिजनों द्वारा डॉक्टर्स को दोषी ठहराया जाता है और उनके साथ मार पिटाई तक की जाती है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए डॉक्टर से मारपीट को लेकर नया कानून बनाने की मांग की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजीव आर्य ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि देश भर में मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर्स के साथ मरीजों के परिजनों द्वारा कई बार मारपीट की जाती है और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि कोरोना महामारी जैसी स्थिति के दौरान हमारे कई डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज करने के दौरान अपनी जान तक गंवाई है और उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। उपचार के दौरान मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर्स के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटनाओं को लगाम लगाने के लिए उनकी मांग है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने बताया कि अपनी मांग को लेकर उपायुक्त पंचकुला के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स बढ़ती जा रही है। कई पेशेंट्स के अटेंडेंट्स डॉक्टरों के ऊपर वर्बल या फिजिकल असॉल्ट या कई तरह से अटैक करते हैं। जनरली ये उन डॉक्टरों के अगेंस्ट होती है जो कि ड्यूटी पर काम कर रहे होते हैं, इस कोविड टाइम में भी काम कर रहे होते हैं, इससे पहले बिना कोविड के भी काम कर रहे होते थे, पर अपना गलत दिमाग में जो उनके बातें आई होती हैं उस हिसाब से वो डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को मारना तो नहीं चाहेगा, वो अपनी बेस्ट इंटेंट से पूरी कोशिश करता है कि पेशेंट की जान बचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट के लिए किया जा सकता है वो किया जाए। लेकिन हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में नहीं होती है, भगवान ने यही सिस्टम बनाया हुआ है। अब कई बार पेशेंट्स की डेथ तो होनी ही है, पर ये डॉक्टर की गलती नहीं होती। अब ये डॉक्टर के ऊपर लेना कि डॉक्टर की गलती करके ही पेशेंट की डेथ हुई है, ये तो गलत है। अब इस चीज़ के ऊपर डॉक्टरों की पिटाई करना, डॉक्टरों को फिजिकली मारना, वर्बली इतना कुछ बोलना, ये तो बहुत ही गलत है। हम कई सालों से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और स्टेट में भी सभी को जो मायने रखते हैं उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि इस चीज़ के अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ करे।
गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे कि लोगों के दिमाग में डर हो कि हम इस तरह का अटैक डॉक्टरों के ऊपर ना करें। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्ट, ऐसा बिल हो जिससे लोगों के दिमाग में डर हो। उनके अगेंस्ट FIR होगी, उनके अगेंस्ट CRP के अगेंस्ट एक्शन किया जाएगा। जब उनके दिमाग में ये डर होगा तो वो इतनी जल्दी अटैक्स नहीं करेंगे। और साथ में ब्लैक कपड़े डाल रहे हैं। हम इसके अलावा मेमोरेंडम्स प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं। लोकल लेवल पे हम डिप्टी कमिश्नर को, SSP को और हमारे यहाँ पर जो विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनको मेमोरेंडम दे के आएंगे। आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो इसलिए है कि कोई भी अभी तक डॉक्टरों के खिलाफ जो वायलेंस होती है, डॉक्टरों के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है, उसके खिलाफ कोई सेंट्रल लॉ नहीं बना गया हो। हरियाणा एक इकलौता स्टेट है जहाँ पे एक्ट तो है पर उसको IPC की धारा से लिंक नहीं किया गया, इंडियन पिनल कोड की धारा से लिंक नहीं किया। अगर किसी डॉक्टर पे कोई वायलेंस होती है, वायलेंस का मतलब अकेला ये नहीं कि किसी को मारपीट कर दी, किसी का सर फोड़ दिया। वायलेंस ये भी है किसी को कोई धमकी देता है तो मेंटल हरासमेंट, डॉक्टर डर जाते हैं। हम सॉफ्ट कम्युनिटी हैं, हम कोई किसी से लट लेके लड़ने तो जा नहीं सकते। अगर कोई थ्रेट भी देता है हम इसको भी वायलेंस मानते हैं। कोई मुझे जान से मारने की धमकी देता है, क्या पता वो कल वो हमें सच में भी हमारा नुकसान कर दे, हम उसको भी वायलेंस मानते हैं। पर इस एक्ट को इंडियन पिनल कोड के साथ लिंक नहीं किया गया। कोई भी सेंट्रल लॉ नहीं है। IPC की धाराएं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि डॉक्टरों के सुरक्षा को लेके कोई IPC की धारा से लिंक किया जाए। आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया गया है। ये प्रदर्शन डॉक्टर्स के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन का स्लोगन सेव द सेवियर है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हो रही हिंसा पर काम किया है, लेकिन फिर भी विभिन्न राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते ये देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से अस्पतालों में काम नहीं रुकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में आए दिन लूट और छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने वाले सक्रिय हो गए हैं। सेक्टर 25 में भी ऐसे ही एक युवक को लूटकर 2 युवक फरार हो गए। पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने इन दोनों को सेक्टर 25 के पास ही काबू कर लिया। इनके पास से लूटी की राशि भी बरामद कर ली है। सेक्टर 24 के चौकी अधिकारी सब इंस्पेक्टर राज कंवर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सेक्टर 25 के डड्डू माजरा निवासी एक युवक से 2 युवकों ने लूटपाट की है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत नाकेबंदी करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ में आए दिन लूट, स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को देखते हुए चंडीगढ़ के SSP कुलदीप सिंह चाहल ने सभी थाना क्षेत्र और चौकी इंचार्ज को हिदायतें देते हुए अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग और चौकसी बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते चंडीगढ़ सेक्टर 25 में हुई एक युवक के साथ लूट की वारदात के बाद सेक्टर 24 चौकी इंचार्ज SI रवदीप सिंह और उनकी टीम ने कुछ ही घंटों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को दबोच लिया और आरोपियों से लूटे हुए पैसे भी बरामद कर लिए। दोनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने दोनों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल इन लोगों ने सेक्टर 25 परमेशन ग्राउंड के पास से एक लड़का पैदल जा रहा था जिसका नाम आकाश है, उससे खो की थी, खो करके भाग गए थे, जिनको बाद में रैली ग्राउंड सेक्टर 25 के पास से पकड़ लिया और एक से जिसका नाम अनिल एलियस दिल्लू है उससे रिकवरी हो गई है। दूसरे से जिसका नाम विनीत एलियस मोटा है, जो ये दोनों सेक्टर 25 के रहने वाले हैं, उससे अभी रिकवरी करना बाकी है, जिनका 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। तो इन पर पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है दोनों में? जो अनिल एलियस दिल्लू है, इस पे पहले भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। सेक्टर 25 रैली ग्राउंड के पास से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान सेक्टर 25 निवासी अनिल उर्फ लीलू और विनीत उर्फ मोटा के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक अनिल उर्फ लीलू पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और कई मामलों में खुलासा होने का दावा भी किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चाइल्ड वेलफेयर विभाग में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का कहना है कि वह लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो डीसी रेट 2017 से दिया जा रहा है और ना ही 2016 से उन्हें डीए ही मिला है। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में कई बार प्रशासन से अपील कर चुके हैं, लिखित में मांग भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाल भवन में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। चंडीगढ़ के चाइल्ड वेलफेयर में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। आईसीसीडब्ल्यू के बैनर तले ये प्रदर्शन कर्मचारियों द्वारा किया गया। प्रदर्शन सेक्टर 23 के बाल भवन में किया गया था, जिसमें ये सभी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं जिनको पिछले 5 सालों से पूरा नहीं किया जा रहा है, जिस पर इन कर्मचारियों का डीए वर्ष 2016 से नहीं दिया जा रहा है। वहीं कई कर्मचारियों का डीसी रेट वर्ष 2017 से नहीं दिया जा रहा है। वे अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन व एडवाइजर तक अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते गुस्साए कर्मचारियों ने आज चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। हमारी डिमांड से जी डीए है हमारा, जो 2017 से 16 से रोक रखा है, और जो डीसी रेट है वो 2017 से रोक रखा है। हाँ जी, जो आज फ्रेश अपॉइंटमेंट हो रही है आईसीसीडब्ल्यू में, उन्हें ये जो फ्रेश डीसी रेट आज चल रहा है, आज की डेट में जो चल रहा है वो दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे 20-20, 30 साल वाले एम्प्लॉइज़ है जो डीसी रेट 97 से ले रहे थे, उनका डीसी रेट इन्होंने 2017 से रोक के रखा हुआ है। हमारी सर हम यही चाहते हैं कि जो डीसी रेट है जो सबको मिल रहा है, जो फ्रेश एम्प्लॉइज़ को मिल रहा है, वो हमारे जो एम्प्लॉइज़ पुराने हैं उनको डीसी रेट दिया जाए, और जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए, रेगुलर किया जाए, क्योंकि जो ये सारी सेंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इनको सबको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाएँ और इनको परमानेंट पोस्ट पे इनको पक्का किया जाए, और डीसी रेट जो ले रहे हैं उनको डीसी रेट जो आज चल रहा है वो डीसी रेट दिया जाए, और डीए जो इन्होंने 4 साल से रोक के रखा है वो हमारा प्रॉपर जो 10% का एडवाइजर साहब ने फैसला लिया था डीसी रेट ये इंक्रीज़ करने का डीए का, उसको 10% 2015 से लेकर उनको दोबारा से बहाल किया जाए। और जो भी मतलब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ बैठे हैं उनकी जो छोटी छोटी डिमांड्स हैं, जो ग्रेजुटी है वो इन्होंने कुछ रेगुलर एम्प्लॉइज़ को देती है, लेकिन ग्रेजुटी एक्ट में ये भी है कि जो 5 साल काम करेगा उसको भी ग्रेजुटी दी जाएगी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजिम हैं उनको भी ग्रेजुटी का भुगतान किया। और हम इस माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो इस संघर्ष को और तेज़ किया जाएगा, और आने वाले समय में हम लोग जो यहाँ पर 98% लेडीज स्टाफ है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अपनी डिमांड को मनवा के ही अपना पूरी करना। गौरतलब है कि पिछले 5 सालों से चाइल्ड वेलफेयर में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगों को प्रशासन व एडवाइजर द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर आज गुस्साए कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और प्रशासन से मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस में काफी मात्रा में तबादले हो गए हैं। इन तबादला आदेशों को आज जारी कर दिया गया। ओमवीर सिंह बिश्नोई की ओर से जारी इन आदेशों के अनुसार मुलोया थाने के प्रभारी चिरंजीव लाल को वहां से हटाकर ट्रैफिक में भेजा गया है, जबकि उनकी जगह ओम प्रकाश को मुलोया का प्रभारी लगाया गया है। मौलीजांगरा थाने के प्रभारी जुलदान सिंह को वहां से हटाकर सिक्योरिटी विंग में भेजा गया है और उनकी जगह पर इंस्पेक्टर रोहित कुमार को थाना मौलीजांगरा का एसएचओ नियुक्त किया गया है। अमनजोत सिंह जो कि सेक्टर 39 के प्रभारी थे, उन्हें वहां से हटाकर ऑपरेशन सेल में भेज दिया गया और उनकी जगह इंस्पेक्टर करमचंद नए एसएचओ होंगे। वहीं पीजीआई पुलिस पोस्ट और सेक्टर 17 पुलिस पोस्ट में भी चौकी इंचार्जों को बदल दिया गया है। और अब कोरोना अपडेट। खुशखबरी आप सभी के लिए कि शहर में कोरोना के मरीज लगातार कम हो रहे हैं। आज ट्राई सिटी में सिर्फ 74 नए मामले सामने आए, जिनमें चंडीगढ़ में 39, पंचकुला में 11 और मोहाली में 24 नए मामले शामिल हैं, जबकि 4 लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें चंडीगढ़ में 2, मोहाली और पंचकुला में 1-1 लोग ने दम तोड़ा है। जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से अपनी जान गंवाने वालों की संख्या 2208 तक पहुंच गई है। पेशेंट्स नए जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन आप लापरवाह मत होइए। जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन कोरोना कोविड की दी गई है, उसकी अच्छे से पालना करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, तभी कोरोना को हम जड़ से खत्म करने में सफल हो पाएंगे। और अब मौसम की जानकारी।
ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 61% है। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि शहर में हवाएं तो चलेंगी, लेकिन बारिश की संभावना कम है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।